नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 1 रिजल्ट के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पार्ट 1 एक्स रेगुलर का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। जितने भी छात्र प्रमोटेड थे या फिर आपको जो है वो एब्सेंट कर दिया गया था, आप दोबारा एग्ज़ाम दिए थे, फेल थे पार्ट 1 में, दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं सेशन 22 से 25 के स्टूडेंट या फिर सेशन 21 से 24 के स्टूडेंट या फिर सेशन 20 से 23 के स्टूडेंट जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम दोबारा दिए थे पास होने के लिए, तो उनका रिजल्ट अब जारी कर दिया है। टेलीग्राम पे हम लिंक भेज दिए हैं इसी पोस्ट का। ये जो पोस्ट है इस पोस्ट का लिंक हम भेज दिया, या फिर आपको जो भी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं उसमें आपको लिंक मिल ही गया होगा, और लिंक मिलने के बाद आप जो है वो मार्कशीट चेक कर लिए होंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिला है अभी तक आपने पार्ट 1 का रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो lnmunotes.in जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको गूगल में क्रोम में सर्च कर लेना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक दे देंगे। इसी पोस्ट का लिंक मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद ये पहला पोस्ट दिखाई देगा आपको। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो पार्ट 1 रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस बटन पे आपको क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपको ले जाएगा जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री पार्ट 1 रिजल्ट। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। तो कौन सा रोल नंबर? तो यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। वही रोल नंबर डाल के सर्च पे क्लिक करना है, और सर्च जब भी आप कीजिएगा तो आपको सामने एक मार्कशीट दिखाई देगा। अब उस मार्कशीट में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कर रहा है, डिसक्वालीफाइड दिखा रहा है, डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ रहेगा, या फिर आपको क्वालिफाइड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, किसको क्या करना है? अब रिजल्ट आ गया है तो क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो क्या करना है, डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है तो क्या करना है, ये सारा चीज़ हम जो है वो इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। एक एक करके सुन लीजिएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा क्या करना है, नहीं करना है। पूरा रिजल्ट कैसे क्लियर होगा, क्योंकि उसमें 1 या 2 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट दिखा रहा होगा। जितना सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दिए हैं, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट उतना ही का दिखा रहा होगा। फेल वाले का तो सबका होगा, क्योंकि फेल वाले सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसका सबका रिजल्ट उसका दिखाई देगा, उसका डायरेक्ट पास लिखा होगा। ठीक है, लेकिन जो प्रमोट होने के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जब दोबारा रिजल्ट आता है तो उसमें क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड लिखा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए जो है वो थोड़ा सा बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद यही पोस्ट पे आते हैं, और इसी पोस्ट में हम जो है वो डिटेल लिख दिए हैं कि जो आप लोगों का क्वालिफाइड रिजल्ट है वो क्या है, और डिसक्वालीफाइड रिजल्ट वो क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डज डिसक्वालीफाइड मीन, और नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डज क्वालिफाइड मीन। ठीक है, व्हाट डज क्वालिफाइड मीन यहाँ पे भी यहीं पे लिखा हुआ है। तो देखिए अब इसका मतलब समझिए। तो सबसे पहले हम क्वालिफाइड को क्लियर करते हैं कि ये क्वालिफाइड जो लिखा हुआ है वो क्या है और उनको क्या करना पड़ेगा। क्वालिफाइड मतलब आप सीधे समझिए आप पास हो गए हैं। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। क्वालिफाइड अगर आपके मार्कशीट में क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए आप पास हो गए। और एक बात, अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं दिखा रहा है, रोल नंबर सही आप डाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट भी सही चल रहा है, और आपका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो आप 1 से 2 दिन इंतज़ार कीजिए। उसके बाद फिर से रिजल्ट चेक कीजिएगा। अगर तब तक भी रिजल्ट 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं दिखाता है, तब आप जाके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दीजिएगा अपने एडमिट कार्ड के साथ, तो आपका जो है वो रिजल्ट शो करने लगेगा। ठीक है, जिसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है उसके लिए अभी बता देते हैं। तो फिर वापस आते हैं हम लोग को। क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब आप पास हो गए हैं। आपको करना क्या है अब? तो जो पास हो गए हैं, अब पार्ट 1 का रिजल्ट पास हो गए हैं, और कोई ऐसे स्टूडेंट जो 22 से 25 के स्टूडेंट है, सेशन 22 से 25 हम एक एक करके बता देते हैं। पहले सेशन 22 से 25 का, तो सेशन 22 से 25 के कोई ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 के रिजल्ट के वजह से पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो अगर क्वालिफाइड कर गए हैं तो आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो पार्ट 1 का रिजल्ट का वजह से पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा था, और रिजल्ट अब पार्ट 1 का आया है तो क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो अब वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, वो रिजल्ट धीरे धीरे अपडेट होगा, रोल नंबर अपडेट होगा, और पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का अब नोटिस भी आएगा कुछ देर में। आज नहीं तो कल, आजकल में 1-2 दिन में जो है वो नोटिस आ जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म फिर से शुरू किया जाएगा, फिर से एग्ज़ाम डेट नया निकाला जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर मार्कशीट चाहिए तो जैसे कि कोई पिछला सेशन के स्टूडेंट होंगे, जैसे कि 21-24 के कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं होने की वजह से पार्ट 3 का रिजल्ट जो है वो क्या था, पेंडिंग था। ठीक है,
तो पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग था क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं था। तो अब पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर हो गया तो आप पार्ट 3 का रिजल्ट कैसे क्लियर करेंगे? तो आपको करना कुछ नहीं होगा, ये जो नया रिजल्ट आया है इसके लिए आपको अब 10 से 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। 10-15 दिन क्यों इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है टीआर तैयार होने में, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा टीआर तैयार होने में, और जब टीआर तैयार हो जाता है तो यूनिवर्सिटी आपका मार्कशीट तैयार करके कॉलेज में भेज देगा। अगर नहीं भेजता है तो आपको जो नया रिज़ल्ट आया है वो, और जो आपके पास पुराना रिज़ल्ट पड़ा हुआ है पार्ट 1 का, 2 का, 3 का, जो भी आपका रिजल्ट है, नया रिजल्ट दो सब रिजल्ट के साथ, और जितना एडमिट कार्ड है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सब का एडमिट कार्ड और सबका रिजल्ट और एक एप्लीकेशन लिख के आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा। तो आपको पार्ट 3 का मार्कशीट क्लियर करके पेंडिंग वाला जो लिखा हुआ रहेगा वो हट जाएगा, और आपको क्लियर पास वाला जो है वो पार्ट 3 मार्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफाइड वाले के लिए। क्वालिफाइड वाले के लिए, क्वालिफाइड मतलब है पास, ठीक है। तो जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, पार्ट 1 का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने का अभी मौका है, आएगा नोटिस, इंतज़ार कीजिए। और जो पुराने सेशन के स्टूडेंट हैं, जो पार्ट 2, पार्ट 3 पास हैं लेकिन पार्ट 1 का पास नहीं किए हुए थे, तो अब पार्ट 1 का पास कर लिए हैं, क्वालिफाइड हो गए हैं, यानी कि पास हो गए हैं। तो अब आपको जो है वो सब मार्कशीट, सब एडमिट कार्ड को एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देना है, और आपको पार्ट 3 का एक मार्कशीट दिया जाएगा जिसमें पेंडिंग नहीं लिखा होगा, पास लिखा होगा। तो कुछ दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है, और तुरंत ही रिजल्ट आपको जो है वो देख के मार्कशीट नहीं बना देगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वो लोग खुद अपडेट करेंगे कुछ दिन में, और कुछ दिन में अपडेट नहीं करते हैं तब जाके आप एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफाइड वाले के लिए। डिसक्वालिफाइड मतलब क्या हुआ? तो डिसक्वालिफाइड मतलब हुआ क्वालिफाइड का डायरेक्ट उल्टा। क्वालिफाइड मतलब पास, तो डिसक्वालिफाइड मतलब फेल। यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पार्ट 1 में अभी जो आपका रिजल्ट आया है, तो पार्ट 1 का रिजल्ट आया तो उसमें डिसक्वालिफाइड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, दोनों में नहीं पास कर पाए तो भी डिसक्वालिफाइड लिखा होगा। किसी एक में पास नहीं कर पाए होंगे तो भी डिसक्वालिफाइड लिखा हुआ रहेगा। लेकिन डिसक्वालिफाइड के साइड, डिसक्वालिफाइड लिख के साइड में ये भी लिखा होगा कि इस सब्जेक्ट के लिए आप सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, ऐसे कुछ लिखा होगा कि उसमें आप डिसक्वालिफाइड है, ठीक है। डिसक्वालिफाइड किसी एक में होंगे, अगर 2 सब्जेक्ट का दिए थे तो। अगर एक ही सब्जेक्ट का दिए हुए थे एग्ज़ाम फिर भी डिसक्वालिफाइड लिखा हुआ है, सीधा सीधा ये मतलब हुआ डिसक्वालिफाइड का कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर देना पड़ेगा एग्ज़ाम, आपको पार्ट 1 का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए हैं। डिसक्वालिफाइड मतलब यही है कि आप पास नहीं हो पाए हैं, ठीक है। क्लियर है? लेकिन अभी आपको करना कुछ नहीं है। अगर डिसक्वालिफाइड भी लिखा हुआ है तो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। 2-4 नंबर कम होगा आपका, 5 नंबर कम होगा आपका, जिस वजह से आप पास नहीं हो पाए होंगे, तो वो यूनिवर्सिटी आपको देकर पास कर देगा, जिसके लिए आपको 7 से 10 दिन, 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। परेशान होने से नंबर बढ़ा के नहीं देता है वो खुद, अगर जब उसके नियम के अंदर आता है उसको बढ़ाना होता है तो वो खुद बढ़ा के स्टूडेंट को जो है वो पास कर देता है। वो चेक करेगा, जहाँ पे भी 2-4 नंबर, 5 नंबर का कमी होगा पास होने के लिए, वो उसको देकर क्वालिफाइड कर देगा। डिसक्वालिफाइड लिखा होगा तो क्वालिफाइड कर देगा। अगर 10-15 दिन तक भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, जैसे का वैसा ही रहता है, डिसक्वालिफाइड ही लिखा रहता है, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा इधर उधर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जिसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट साल होगा, जैसे कोई सेशन 20 से 25 के स्टूडेंट है, और सॉरी 20 से 23 के स्टूडेंट है, तो उसको जो हुआ 2025 में जैसे भी करके आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों क्लियर कर लेना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद आपका एडमिशन समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका जो है वो कोई उस पे रिजल्ट पे या एग्ज़ाम पे कोई वो नहीं रहे, वो आप जो है वो दोबारा नहीं दे सकते हैं। वो सारा चीज़ आपका जो है रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एक बात इसका भी ध्यान रखिएगा और यूनिवर्सिटी से ज़रूर जानकारी जाके ले लीजिएगा, ठीक है।
तो क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड में और कोई जो है वो आपको सवाल होगा तो आप इंस्टाग्राम पे जो है वो भेज दीजिएगा। जो प्रमोटेड स्टूडेंट थे, फेल स्टूडेंट थे, तो फेल का रिजल्ट तो डायरेक्ट पास आता है। फेल वाले जो एग्ज़ाम देते हैं दोबारा तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट पास आता है। प्रमोटेड वाले देते हैं तो क्वालिफाइड आता है या डिसक्वालीफाइड आता है। क्वालिफाइड मतलब पास हो गए हैं, डिसक्वालीफाइड मतलब पास नहीं हुए हैं, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा एग्ज़ाम देने से पहले 10-15 दिन इंतज़ार कर लीजिएगा। रिजल्ट अपडेट नहीं होता है तभी जाके आप दोबारा एग्ज़ाम के बारे में सोचिएगा। ठीक है, जो सेशन 21 से 24 के स्टूडेंट हैं जिसका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं था, जिसके वजह से पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग था, अब जाके आप क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन 5-7 दिन रुकने के बाद। अभी जल्दबाजी में नहीं करना है, रिजल्ट के साथ कोई भी अपडेट हो सकता है। ठीक है, तो 5-7 दिन रुक के सेशन 21 से 24 या सेशन 20 से 23 कोई ऐसे स्टूडेंट जिसका पार्ट 1 का रिजल्ट जो के वजह से पार्ट 3 पेंडिंग था तो और मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 5-7 दिन में रिजल्ट आ गया है। अगर आप क्वालिफाइड हो गए हैं, पार्ट 1 पास कर लिए हैं, तो आपको पार्ट 3 भी पास कर दिया जाएगा और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्कशीट भी आपको ओरिजिनल दे दिया जाएगा, बना के यूनिवर्सिटी से मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, सब मार्कशीट और सब रिजल्ट जाके एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट आएगा पार्ट 3 का एग्ज़ाम से रिलेटेड वो बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।